हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन बाय डेटा होम। सो लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स और उसके बेसिक फॉर्मूलेस लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। सो इस वीडियो में हम और बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 3 dx। सो यहाँ पे क्या करना है, जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले हटा देना है। कैसे हटाएंगे, इसको डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से 4 कॉमन आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर से अगर 4 कॉमन आ गया तो x² - 3/4 हो जाएगा, x² - 3/4। सो x² को हम x का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब x का स्क्वायर हो, और 3/4 को हम √3/√4, मतलब √3/4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 2, √3/2 का स्क्वायर, मतलब अभी 1/4 क्या हो गया, अभी 1/x का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये जो फॉर्म आ गया है हमारा 1/x² - s², इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूला है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्या है, 1/x² - s² इज इक्वल टू 1/2a। यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे a कौन है, √3/2। a की जगह पे हम यहाँ पे √3/2 रखेंगे, log ऑफ a + x अपॉन a - x प्लस c। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है। 1/4 इंटू 1/, यहाँ पे देखिए 1/2 टाइम्स ऑफ a क्या है यहाँ पर, √3/2। a की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे √3/2, log ऑफ a + x है, मतलब a मतलब √3/2, √3/2 प्लस x अपॉन √3/2 माइनस x, मतलब a - x। फिर यहाँ पे 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1/4 इंटू √3, 1/4√3 log ऑफ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे √3 इंटू 1 यानी √3 प्लस 2 इंटू x 2x, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा, माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2। तो ऐसे 2 आने के बाद ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, फिर यही एक्सप्रेशन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू 1/4√3 log ऑफ √3 प्लस 2x अपॉन √3 माइनस 2x। ओके, सो वैसे ही देखते हैं हमारा सेकंड बेसिक न्यूमेरिकल। सो सेकंड क्या है न्यूमेरिकल हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 8 dx। यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो x² का कोएफिशिएंट है वो 3 है, परंतु यहाँ पे रूट है। सो पहले क्या करेंगे, रूट में से 3 कॉमन निकालेंगे, पहले रूट में से हटाएंगे, फिर उसके बाद में रूट से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, रूट में से कॉमन निकालेंगे, तो 3 से कॉमन निकाला तो x² बच जाएगा यहाँ पे प्लस 8/3, ठीक है, 8/3 हो जाएगा। फिर √3 को, मतलब 3 जब रूट से बाहर निकलेगा तब √3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है बाहर निकलने के बाद। सो 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ पे फिर एक टर्म बच जाएंगी x² प्लस 8/3। फिर अगले स्टेप में क्या किया हमने, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे √8/√3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है 1/√x² प्लस a² की फॉर्मूला लगना है। क्या होता है, 1/√x² प्लस a², फिर क्या होगा वो होता है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², ठीक है, वो होता है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। यहाँ पे a क्या होना है, a जो है वो √8/√3, ये क्या है यहाँ पर √8/√3। फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/√3 एज इट इज इंटू log ऑफ x प्लस √x² प्लस a की जगह पे हम लिखेंगे √8/√3,
फिर इसको √8/√3 का स्क्वायर प्लस सी। फिर अगले स्टेप में क्या किया हमने, अगले स्टेप में जो √8/√3 का स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, फिर से 8/3। सो यह हो जाएगा हमारा सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सो वैसे ही देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √9 + x। सो वैसे देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। सो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √9 + x अपॉन 9 - x dx। सो ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो इस टाइप का इंटीग्रल अगर हमें दिखे तो क्या करना चाहिए, ये जो टाइप ऑफ इंटीग्रल है वो है √a + x अपॉन a - x। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। सो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये हमें याद रखना है। जब इस टाइप का इंटीग्रल अगर हमें दिखे तो ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा लगता है। या फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा भी चलेगा, या फिर x इज इक्वल टू -a cos 2 थीटा, इनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं। सो हमने लिया है x इज इक्वल टू a cos थीटा को, ठीक है। सो क्या होगा, x इज इक्वल टू a कौन है यहाँ पर 9 है, a कौन है यहाँ पर 9 है। सो x इज इक्वल टू 9 cos 2 थीटा, ये आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या किया हमने, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली पहले ही, क्योंकि रिसब्स्टिट्यूशन के टाइम हम ये काम में आएंगे, इसलिए हमने ये पहले निकाला है। तो क्या होगा इसका, x/9 9 यहाँ आ जाएगा, x/9 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। फिर क्या किया हमने, इससे थीटा की वैल्यू निकाली, फिर 2 थीटा निकाला। 2 थीटा क्या आएगा, यहाँ पे cos जब इधर जाएगा तब उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कभी भी इनवर्स होता है जब इधर जाता है तब। तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x/9। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 आ जाएगा, 2 जब डिवाइड में जाएगा तो 1/2। फिर यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x/9। फिर ये सब्स्टिट्यूशन हमें कभी भी काम में आएगा, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हुआ, फिर x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1। उसी तरह से 9 कांस्टेंट है, 9 का नहीं आएगा, cos ऑफ 2 थीटा है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -sin 2 थीटा। फिर चेन रूल लगेगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव निकलेगा। अगले स्टेप में हमने 2 थीटा का डेरिवेटिव निकाला है। फिर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे 2 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आता है 2, क्या आएगा 2 × 9 माइनस ऑफ 2 × 9 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये जो ये हो जाएगा -18, ठीक है, -18 sin 2 थीटा dθ। यहाँ पे dx, यहाँ पे सेंड किया हमने, dx × 1 dx होता है, और यहाँ पे -18 sin 2 थीटा, ओके, इंटू dθ। फिर dx की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर क्या होगा हमारा नया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √, यहाँ पे x की जगह पे हमने 9 cos 2 थीटा डाला था। सो 9 प्लस x की जगह पे हमने क्या डाला था, 9 cos 2 थीटा। फिर वैसे ही यहाँ पे x की जगह पे -9 cos 2 थीटा। फिर क्या किया हमने अगले स्टेप में, यहाँ से 9 कॉमन लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने 9 कॉमन लिया। फिर 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 9 कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमने ds की जगह पे क्या रखा था, -18 cos 2 थीटा। ds की जगह पे हमने रखा था, फिर ds की जगह पे क्या आता है यहाँ पे -18 sin 2 थीटा इंटू dθ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा ऊपर और 1 - cos थीटा नीचे। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये बेसिक फॉर्मूले है, ये हमने याद ही रखना है। क्या होता है 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा, हमेशा याद रखना है। 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। सेम वे 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, ये हमेशा रखती है।
ठीक है। फिर क्या होगा हमारा आई अगले स्टेप में, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या रखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये एज इट इज, ठीक है। फिर क्या होगा 2 2 कैंसल हो जाएंगे, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा, परंतु यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे -18 साइन 2 थीटा डी थीटा एज इट इज, ठीक है। फिर कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा कॉट थीटा बचेगा, उसके बाद में ये एज इट इज, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट को मैंने पहले रखा, ये जो -18 है उसको मैंने पहले लिखा, ठीक है, इनटू साइन ऑफ 2 थीटा इनटू इसको बाद में लिखा कॉट थीटा को, ठीक है, कॉट थीटा इंटू डी थीटा। फिर यहां से मैंने जो कांस्टेंट है उसको मैंने एज इट इज रखा -18, फिर इसको एक्सपांड किया मैंने, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन 2 थीटा हम कैसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटू कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, अभी हमने देखा था कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएंगे इनटू डी थीटा, ठीक है। फिर जो -18 है ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता इसलिए इसको बाहर लिखा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कौन कौन बचा है 2 बचा है और कॉस थीटा बचा है और कॉस थीटा बचा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 एज इट इज, ठीक है। फिर हमने क्या किया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने अगर पीछे अगर जाए तो हमने देखा था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा को हमने पहले क्या लिखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम वापस से 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते। फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, फिर यहाँ पे -18 कांस्टेंट है इसको एज इट इज रखा, फिर यहाँ का इससे इंटीग्रेशन निकलेगा, पहले इसका 1 का इंटीग्रेशन निकलेगा उसके बाद में कॉस थीटा रखा, अगर 1 का अगर इंटीग्रेशन लिखे तो ये विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा है, सो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, मतलब कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पे फिर से 2 थीटा का इंटीग्रेशन अगर निकाले तो होता है 2, सो वो डिवाइड में चला जाएगा, सो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ठीक है। फिर इसके बाद में -18 एज इट इज रखा, फिर यहां से मैंने थीटा का सब्स्टिट्यूशन लिया, ठीक है। थीटा हमने पहले ही निकाला था, थीटा क्या निकाला था 1/2 cos इनवर्स x/9, फिर इसको थीटा को हमने रिसब्स्टिट्यूट किया, क्या था थीटा 1/2 cos इनवर्स x/9, ठीक है, प्लस फिर यहां से sin 2 थीटा बाय 2 हमें होना था, सो sin 2 थीटा हमने तो सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं है, तो फिर क्या किया हमने बेसिक आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे थीटा की जगह पे ट्वाइस ऑफ थीटा है, सो वही आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने यहाँ से साइन थीटा को निकाला, साइन 2 थीटा को निकाला, फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जब ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर यहां से मैंने साइन 2 थीटा निकाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आएगा हमारा साइन 2 थीटा यहां से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट इसलिए कॉमन निकाला है, ठीक है। साइन 2 थीटा को हमने अभी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। फिर कॉस थीटा की वैल्यू हमने पता है, अभी हमने निकाल दिया सब्स्टिट्यूशन, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है x/9, ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे हम x/9 लिख सकते हैं। फिर क्या होंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ये देखिए 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे x/9 था, फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा x/9 का स्क्वायर प्लस सी, फिर ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन एक्स फॉर्म में।
ठीक है। आई होप कि आज का आपके बेसिक न्यूमेरिकल का वीडियो पसंद आया और अच्छे से समझ आया। सो आप इसी तरह कंटिन्यू बने रहे और हम अगली वीडियो में और 3.2 बी के एक्सरसाइज के हम और बेसिक न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप प्लीज जुड़े रहिए और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।